दिस वीडियो इज फॉर पीपल हु कांट बिल्ड हैबिट, अपने पोटेंशियल को हिट नहीं कर पाते एंड स्टिल गेट फूलेड बाय पीपल। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ बुक्स के बारे में नहीं है। ब्रेक डाउन ऑल द लेसन फ्रॉम एटॉमिक हैबिट, फ्रॉम कांट हर्ट मी, फ्रॉम 48 लॉ ऑफ पावर। These 3 books will make you mentally unshakable, physically unbeatable, disciplined like never before. Fuck you. I'm gonna fail. I'm gonna fucking fail. I'm gonna fucking fail. I'm gonna fucking fail. And I will succeed. Don't skip single second of this video. Basically, एटॉमिक हैबिट में ऐसी बात की गई है कि तुम्हारी जो भी हैबिट है उसे कैसे इंप्रूव करे। तो लेसन नंबर 1 है स्मॉल चेंजेस, मतलब कि तुम्हारी जो भी हैबिट है उसके अंदर स्मॉल चेंज करो। भले तुम वर्कआउट नहीं करते, लेकिन अगर तुम एक दिन के 10 पुशअप करते हो तो साल के खत्म होते हो तुम 3000 से ज्यादा पुशअप करोगे। अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए स्मॉल चेंज बहुत ही जरूरी है। लेसन नंबर 2 इज एनवायरमेंट। बेसिकली अपने एनवायरमेंट को सपोर्टिव बनाना है। मानो कि तुम्हें सुबह रनिंग करने जाना है तो शूज अपने पास रख लो। तुम्हें जो भी हैबिट बनानी है उसको जो भी हेल्प करे ऐसा एनवायरमेंट बनाना है। लेसन नंबर 3 इज लॉ ऑफ मेकिंग हैबिट। लॉ नंबर 1 मेक इट ऑब्वियस, मतलब कि तुम्हारा जो भी हैबिट है उसके लिए तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये क्यों करना चाहिए। लॉ नंबर 2 मेक इट अट्रैक्टिव। इसका बेसिकली मतलब है कि तुम्हारी जो भी हैबिट है वो तुम्हें अट्रैक्ट करनी चाहिए, चाहे तुम उसके लिए रिवॉर्ड भी सेट कर सकते हो। लॉ नंबर 3 मेक इट इजी, मतलब कि तुम्हारी जो भी कॉम्प्लेक्स हैबिट है उसे स्मॉल पार्ट में डिवाइड करो, उसे इजी बनाओ, तभी तुम हैबिट बना पाओगे। लॉ नंबर 4 इज मेक इट सेटिस्फाइंग, मतलब कि तुम जब काम फिनिश करते हो उसके बाद तुम सेटिस्फाई होने चाहिए। लेसन नंबर 4 इज डोंट एम फॉर परफेक्शन। तुम जब भी कुछ काम करते हो तब तुम प्रोग्रेस करते हो। उस प्रोग्रेस के दौरान चाहे तुम फेल हो जाते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम फेलियर बन गए। तुम कुछ काम करते हो उसमें फेल होना तय है, लेकिन तुम्हें फिर से ट्राई करना है, रिपीट करना है और फिर ही सक्सेस मिलेगी। लेसन नंबर 5 इज रिपीट। बेसिकली सारी चीज को रिपीट करना है। परफेक्शन के पीछे मत भागो, जो भी आता है उसे एग्जीक्यूट करो। हमारी दूसरी बुक है कांट हर्ट मी बाय डेविड गोगिंस। इसके अंदर बात करते हैं कि तुम कैसे डिसिप्लिन रह सकते हो, कैसे तुम कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हो। जिसका लेसन नंबर 1 है अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि तुम जो भी काम करते हो उसका ब्लेम खुद के ऊपर डालो। ये नहीं कि मैं फेल हो गया कि भाई गर्लफ्रेंड के कारण। जिंदगी में कभी भी दूसरे के ऊपर ब्लेम मत डालो। जो भी होता है वो तुम्हारे कारण होता है, उसकी अकाउंटेबल बनो। लेसन नंबर 2 इज 14% रूल, मतलब कि तुम जब काम करते हो और ऐसा हुआ कि तुमने 3 रैप मारे और तुमसे रैप नहीं बज रहा तो तुम सोचते हो कि भाई अब तो गिव अप कर देता हूँ, लेकिन उस वक्त तुम्हारे अंदर 60% एनर्जी बाकी होती है। उस वक्त तुम याद करो कि भाई मेरे अंदर 60% एनर्जी बाकी है, तो इसके मदद से तुम ज्यादा काम कर सकते हो। लेसन नंबर 3 इज कुकी इन द जार। भाई ये कोई लेसन नहीं है बल्कि एक मेथड है। मतलब कि तुम जब काम करते होगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि तुम हर वक्त हैप्पी रहोगे। कभी काम करते वक्त ओवर थिंकिंग होगी कि भाई डिप्रेशन में जाओगे, तो उस वक्त तुम ये काम कर सकते हो। तो पहले के टाइम तुम्हारी जो भी विक्ट्री थी, तुमने जो भी हासिल किया था, उस विक्ट्री को याद करना है और फिर काम करना है। लेसन नंबर 4 इज कांट हर्ट मी माइंडसेट। बेसिकली इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में ऐसा तो होगा नहीं कि तुम हर वक्त फुल मूड में रहोगे। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन ये सब होगा। इस दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे माइंडसेट को हर्ट कर पाए। इस वीडियो की तीसरी बुक है 48 लॉ ऑफ पावर। मतलब कि ये बुक कोई माइंडसेट के ऊपर नहीं है और ना ही हैबिट के ऊपर है, बल्कि ये बुक है साइकोलॉजी के ऊपर। जिसका लेसन नंबर 1 से लेस, मतलब कि तुम्हारा जो भी प्लान है, तुम्हारी जो भी इनसिक्योरिटी है, तुम्हारी जो भी लिमिट है, उसको कभी भी शेयर मत करना। अपने दोस्त के साथ, अपने रिलेटिव के साथ कभी भी शेयर मत करना। तो तुम्हारे प्लान, तुम्हारी इनसिक्योरिटी, तुम्हारी लिमिट्स रिवील नहीं करनी है। लेसन नंबर 2 एक्शन मत। योर रिजल्ट स्पीक लाउडर देन एक्सप्लेनेशन। जो लोग बोलते हैं उनमें करने की हिम्मत नहीं होती है, तो तुम किसी को एक्सप्लेन मत करो, बल्कि तुम तुम्हारा रिजल्ट शो करो। लेसन नंबर 3 इज थिंक इन लॉन्ग टर्म, मतलब कि तुम्हारी डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है वो पावरफुल होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचो। आज जो भी तुम एक्शन लेते हो उसका रिजल्ट कैसा आएगा वो डिपेंड करता है तुम्हारे डिसीजन के ऊपर। तो कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचो। नाउ तुम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग हो, बट यू स्टिल फील ट्रैप्ड because your brain is stuck in dopamine loop. In this video, I am show you how to break porn addiction. Don't scroll, watch it.